अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम जो है आज अपने चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, सही है, और आज हम जो है फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं इसी टॉपिक को। चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको किसी हद तक रिकॉल कर लें थ्रू आवर व्हाट थ्रू आवर एमसीक्यू। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम एमसीक्यू में डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, so let's discuss our first MCQ, which is hydration energy. Hydration energy. Note it down and let me know your answers afterwards in the chat box. Right? Okay. Hydration energy of an ionic compound. I hope everyone is writing. Hydration energy of an ionic compound is 36 kilojoules per mole. Hydration energy of an ionic compound is 36 kilojoules per mole, and its lattice energy, L-A-T-T-I-C-E, lattice energy is 40 kilojoules per mole. The compound will be what? Option A, water soluble. B, water insoluble. C, sparingly soluble. D, none of these. जी बेटा. So who's replying me? $36 किलोजूल पर मोल आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी है और 40 किलोजूल पर मोल इज द लैटिस एनर्जी. ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर स्पेरिंगली सॉल्युबल या फिर नन ऑफ दीज. अवेटिंग योर रिस्पांस इन द चैट बॉक्स. जी बच्चे, जी उरीदा, हफ्सा, इंशरा, बताइए ये कंपाउंड जो है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल या नन ऑफ दीज? क्या ख्याल है बाकी बच्चों का? उरीदा ने बी कहा है. जी, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, क्या ख्याल है? सी, स्पेरिंगली सॉल्युबल. वेरी वेल डन हफ्सा. देखो बेटा, इसमें हमें क्या पता चला कि हमारी जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, मैं इसको फिलहाल और जो हमारी एनर्जी है लैटिस एनर्जी. एक मिनट, रिमूवर. ठीक है, जो हमारी एल ई है लैटिस एनर्जी वो कितनी है? लैटिस एनर्जी हियर इज इक्वल टू 40. ठीक है, जबकि जब हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रेशन एनर्जी की, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज एच ई. ठीक है, तो ये कितनी है? ये 36 किलोजूल है. 36 किलोजूल पर मोल. क्या इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है? ऑल्दो एल ई इज ग्रेटर. ठीक है, एल ई इज अ बिट ग्रेटर, लैटिस एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है, बट हाइड्रेशन एनर्जी इज नियर टू इट. ठीक है, इट्स वेरी नियर टू इट. 36 और 40 किलोजूल आर नॉट मच फार. ठीक है, तो वी कॉल इट दिस वे. सही. एल ई इज अ लिटिल ग्रेटर and then He. ठीक है, and approximately equal. This is why we call that, we say that this compound is C, sparingly soluble. Clear?
ठीक है, समझ आ गया? गॉट इट? व्हाट could be the things for it to be hydration, for it to be water soluble? तब क्या होता अगर हम कहते हैं कि ये सिर्फ soluble है, ठीक है, water soluble compound है, तो what should it have? It should have a hydration energy greater than lattice energy. ठीक है, ऑप्शन ए कब होता है? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, जो भी बच्चा मुझे सेंड करे ना मैसेज, तो बेटा एवरीवन पे सेंड करना है, क्योंकि मैं चैट बॉक्स मैंने अपने फोन पे खोला हुआ है, तो द यूजर देयर इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है वाली बात? वाटर सॉल्युबल तब होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वाटर इनसॉल्युबल तब होता है जब लैक्टिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बट हियर द कंपाउंड हैज a lattice energy which is a little greater than hydration energy and almost equal to it. This is why the compound is sparingly soluble. Clear? मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है, एक मिनट, लेट मी पुट इट हियर। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद हैं। sp3 और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन आई होप आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी कर ली होगी, ठीक है, खुद भी की होगी, और देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों को से डिस्कशन करूँगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं दैट among the following four molecules which one has sp2 hybridization? Among the following four molecules, which one has sp2 hybridization? ठीक है, ऑप्शंस में आपको लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद एक टेबल बनवाऊंगी जिससे आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ए MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, बी एल्यूमिनियम क्लोराइड, सी मीथेन CH4, डी H2O। ठीक है, इसका बताइए कि इसमें कौन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है? जी, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मीथेन और वाटर। अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताना है। डी H2O कह रही हो, वाटर कह रही हो? H2O है, डी ऑप्शन इज H2O वाटर। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कही गई है, ठीक है, यू नीड टू टेल इसमें है ये। मीथेन में बी। अच्छा जनाब, इस दफा इंशरा ने दुरुस्त जवाब दिया है, विच इज बी। देखो बेटा, होता ये है कि पहले तो आप देखिए कि आपको किसका नहीं पता, ठीक है। H2O का याद करो, H2O had sp3 hybridization, ये है ही sp3। sp3 करता है with some lone pair and with some bonding pair। एक अदद इसके पास क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, और तीन जो है वो सॉरी हाँ, दो बॉन्डिंग पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं। इसकी डायग्राम आप लोगों ने मतलब स्टडी की हुई है, ठीक है, H2O की। मैं अभी दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, ठीक है। अभी पूरा मैं आप लोगों से टेबल एक बनवा रही हूँ, ठीक है। सो यू विल अरेंज H2O की sp3 है, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, नोट कर लेना, अभी मैं अभी करवाऊंगी भी, ठीक है। CH4 मीथेन, अगेन हफ्सा बताओ कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? sp3 sp2 sp1 sp। हफ्सा जी, sp3 sp2 sp, कौन सी बॉन्डिंग है CH4 में? कोई और भी बता सकता है? उरीदा ने तो कहा कि मीथेन में sp2 बॉन्डिंग है, बाकी कौन क्या कहना चाहेगा? MgCl2 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है,
कि MgCl2 जो है, वेरी गुड हफ्सा, sp3 बॉन्डिंग होती है इसमें। MgCl2 में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज sp बॉन्डिंग, सही। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना दैट इज sp3 बॉन्डिंग। समझ आ गई बात? तो जो बच्चा है दैट मस्ट हैव sp2 बॉन्डिंग। लेकिन इसको याद करने का सही तरीका क्या है, ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, clear all drawings, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट द थिंग जिसके बारे में मैं आपको कह रही हूँ कि इसके जरिए आपका इंशाल्लाह याद करना आसान होगा, ठीक है। ये सॉरी, अनडू, ठीक है, ये आ गया हमारा एक अदद, here we go with it। ऐसे एक टेबल बना लो, ठीक है, this would be easy for you to remember things। या मैं इसको थोड़ा सा कर रही हूँ, सही है, राइट। नाउ ये आ गया, ये we go with it, सही। और फिर हम ले लेते हैं बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल्स, या आपको जिस तरह आसानी है, ठीक है, उस तरह से वैसे बना रहे हो, ठीक है। नाउ मैं लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स मेरा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी मैं, चलो खैर हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, हम बना कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लिखना शुरू करते हैं। ये आ गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले में हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, ये कौन सी है, ठीक है। सेकंड में मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को आप समझ गए होंगे होपफुली, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ ये बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर समझते हो, बॉन्ड पेयर, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देती हूँ, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैं भी करती हूँ इसको इसके साथ, ठीक है। एंड देन वी गो विद ये लोन पेयर, अभी मैं इसको सही कर रही हूँ, शेप, सही। देन वी गो विद एंगल, सही। और फिर हम आते हैं ऑन एग्जाम्पल्स, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किन ग्रुप्स में ये वाला बन सकता है। देखो, जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो वहां पे तो आप करेंगे, वहां पे sp3 sp2 और sp बॉन्डिंग कोई भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे कोई खास ही बॉन्डिंग होगी, या तो वो sp होगी या sp3 होगी या sp2, ठीक है। कार्बन को तो आप जानते हैं वो sp3 बॉन्डिंग भी करता है, sp2 बॉन्डिंग भी करता है और sp बॉन्डिंग भी करता है, सही। अच्छा जनाब, और फिर हम जो है बात करेंगे कि लोन पेयर उस एलिमेंट के पास खुद कितने होते हैं,
ठीक है, लोन पेयर इन द ऑफ एटम, ये वाली हम चीज सही करते हैं। क्या नहीं होता ये, ठीक है, एक मिनट, इसको हम बात कर लेते हैं अभी। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोन पेयर इधर लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमें करना था, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और लोन पेयर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इस वाली में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के अपने कितने लोन पेयर्स थे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने डिस्कशन की तरफ, ठीक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, येलो, क्या लेना, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखो बेटा, हम सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर कितने एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये कैसे होते हैं अभी हम बात करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग एक दफा लिख लें और नोट डाउन कर लें ताकि आपको लर्निंग में आसानी हो इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। और लोन पेयर, ऊपर लोन पेयर है, शेप में क्यों चला गया वो अपनी मर्जी से, 0 होता है, सही। sp बॉन्डिंग जब होगी तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सही है। शेप कौन सी लेते हैं ये शेप लेते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर होगी या कभी जो है बेंट हो सकती, सॉरी नहीं, लीनियर ही होगी, राइट, sp तो हमेशा लीनियर होगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्रीज पे होगा। तो अच्छा है, मैंने बोल ही दिया 180, ठीक है। एंगल ये डिग्रीज में, इन डिग्रीज है तो आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा, 180 डिग्रीज। लेट मी व्यू, ऑलराइट, होपफुली इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, एग्जांपल्स इसमें आपको याद रखनी है, BeCl2, ठीक है। और आपको याद रखनी है एक जो मशहूर आपको याद है ही, वो कौन सी है, C2H2, ठीक है। नाउ इसके अंदर C2H2 आपने देख लिया कि कार्बन का एक बनता है, क्योंकि कार्बन तो sp sp3 और sp2 तीनों ही में जाता है। जो ग्रुप हमेशा बनाएगा, जो ग्रुप हमेशा बनाएगा वो है 2A, तो ये जो sp बॉन्डिंग में जाता है। लोन पेयर ऑफ एलिमेंट, जो 2A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, जो होता है वो उससे बॉन्डिंग बना देते हैं, ठीक है। 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, ठीक है। लोन पेयर ना उधर होता है ना इधर आता है, ठीक है।
फिर जब आप बात करते हैं दूसरे यानी कि इसकी sp2 बॉन्डिंग की, sp2 बॉन्डिंग, ठीक है। तो sp2 बॉन्डिंग में एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, यू नो दैट, ठीक है। और फिर जो है जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो भी 3 बन जाते हैं, और यहाँ पर भी लोन पेयर कोई नहीं होता, सही है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है कैसी बना रही है बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग आयनिक, ठीक है। ये ट्राइगोनल होता है, और दूसरे ये एक और बनाता है विच इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, सही। ये अपने पास सारे बच्चे नोट डाउन करना अच्छे से। इसका जो एंगल होता है वो 120 होता है, याद होगा तुम्हें, ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स, दे आर BF3 और C2H4, यानी कि इसका नाम क्या है? इथीन, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप्स हमेशा शामिल होंगे, यानी जैसे अभी मैंने जो आपको MCQ दिया था वो आप इससे सॉल्व करते हैं। CA लोन पेयर एलिमेंट में 0 होते हैं, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा ये अभी तक। नाउ लेट मी ड्रॉ अ लाइन फॉर यू, या फिर मैं ये आ गई, बल्कि हम यहाँ से बनाते हैं, ये बन जाएगा, यस, ओके। ठीक है जनाब, ये हम आ गए। अब हम बात करते हैं sp3 की। sp3 वो बॉन्डिंग है जिसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको मिलते हैं, ठीक है। लोन पेयर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जब ये बनाएगा sp3 की, जब हम बात कर रहे हो। और sp3 के अंदर हमेशा 4 एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हर दफा डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक मरतबा ऐसा होता है जब ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, और 0 लोन पेयर मिलता है आपको, ठीक है। जब कभी ऐसा होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा वो शेप अख्तियार करेगा टेट्राहेड्रल, समझ आई। और जब यूं होगा तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स आप जानते हैं CH4 यानी कि मीथेन, आप जानते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड, CH4 SiH4, सही। और इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम की बात कर रही हूँ, हाँ अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, सही। अमोनियम आयन की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हमेशा जो लोग शामिल होते हैं, जो ग्रुप शामिल होता है, वो ग्रुप कौन सा होता है? वो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स होते हैं, सही है। समझ आ गई ये वाली बात भी होपफुली। लोन पेयर इधर कितने होते हैं? अगेन 0 होते हैं। ये ऐसे ही एलिमेंट बनेगा जहाँ पे लोन पेयर ऐसे हो, ठीक है। फिर आप ले लीजिए एक और, नहीं, ठीक है, ये आ गया। हम लेते हैं एक और sp3 की दूसरी शक्ल, ठीक है। sp3 एक और शक्ल में हो सकता है। वो sp3 की शक्ल क्या है? वो sp3 की शक्ल ये है जब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो, सही है। लेकिन इसमें सिर्फ 3 जो है वो बॉन्ड पेयर बनाए, और एक अदद जो है वो लोन पेयर रहे, ठीक है।
तब जो शेप आएगी वो होगी पायरामिडल। ये जो पूरा चार्ट है ना बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। इस चार्ट से इतने एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आप बस सोचते रहेंगे। ठीक है, पायरामिडल। और जब पायरामिडल होता है उसके बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्रीज। ठीक है, इसकी एग्जांपल अमोनिया। ठीक है, और इसके अलावा PH3। और इसी से आपको पता चल गया कि जो ग्रुप शामिल होता है इसको बनाने में वो है ग्रुप 5A। सही। और इसके अंदर खास बात क्या होती है कि लोन पेयर जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर कितना होता है, एक अदद होता है। ठीक है, समझ आ गई? कोई सवाल? अब एक और शक्ल होती है sp3 की। sp3 की जो वो शक्ल है ना, वो क्या होती है? ये होती है कि इसमें भी 4 अदद एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 2 अदद जो हैं वो बॉन्ड पेयर बनाते हैं और 2 अदद जो हैं वो लोन पेयर रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो शक्ल बन के आएगी ना वो होगी बेंट या फिर एंगुलर। सही। और जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा, जो बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा वो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ठीक, और आपको इसकी एग्जांपल्स तो पता ही है कौन कौन है। सबसे बढ़कर H2O, जो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी H2O की। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन बी था, वो सॉरी ऑप्शन डी था, वो था H2O। ठीक है, sp3 बॉन्डिंग हो रही थी वहाँ पे H2O में। ठीक है, और H2O के अलावा H2S आपको मालूम है, याद होगा, H2S हमने स्टडी किया है, और सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी से आपको पता चल गया कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, 6A के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 6A के अलावा 7A और 8A भी होते हैं। ठीक है, 8A तो जाहिर है बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो जो है वो 4 वो तो शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, 7A, लेकिन जो उसमें भी वो आपस में रहते हैं एक साथ। ठीक है, ये रहा 6A और 7A। ठीक है, 7A मगर जो है कभी अपना वो मिडिल एलिमेंट नहीं हो सकता, वो मेजर सेंट्रल एलिमेंट 7A नहीं होता। ठीक है, और 1A भी नहीं होता। 1A एंड 7A आर नॉट सेंट्रल एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3 लोन पेयर्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको याद करना है, और ये आपका एक जो है डिस्कशन था रिलेटेड टू द MCQ। समझ आ गई? अब आप अगर जो है इस लिहाज से याद रखेंगे कि कौन सा ग्रुप बनाता है, तो आप बाकियों को भी पहचान सकते हो। कार्बन वाले को तो पहचानना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आप जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें और चेक कर लें कि कौन से एलिमेंट, उसको कितनी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, एक MCQ और लिख लें और फिर हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो हम अगली मीटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स which one has 3 lone pairs? Among the following molecules, which one has 3 lone pairs? ठीक है, या एटम्स कर लो। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी डी यानी बोरॉन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। सही, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब में से बताओ कि लोन पेयर कितने हैं, किसमें 3 हैं। जल्दी से, इसका आंसर तो फौरन आ जाएगा क्योंकि सामने ही लिखा हुआ है। कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, किस एलिमेंट के पास, किस एटम के पास क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं। जल्दी से बताएं। क्या वो बच्चे कहाँ हैं? सारे मेरे खामोश बैठे हैं आज। जल्दी से बताएं भाई, कितनी देर लग रही है। आंसर दें। डी फ्लोरीन, वेरी गुड हफ्सा, सामने लिखा हुआ है ग्रुप 7A।
ग्रुप 7A के पास कितने होते हैं 3, ग्रुप 6A के पास कितने होते हैं 2। ये बेटा ये इस तरह से करके लिख देना, मेरे पास 6A के पास 2 और 7A के पास 3। एक मिनट मैं इसको यूं कर देती हूँ, लिख के भी वैसे ही दिखा देती हूँ ना आपको, तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल सही है। अरे भाई वो खैर 6A के साथ 2 होते हैं और 7A के साथ 3 होते हैं, मुझे वो नहीं दिख रहा अपना। चले ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई, मुझे पेन नहीं मिल रहा। ये सारे बच्चों ने नोट कर लिया, लेट मी नो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स व्हिच वन हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 मिनट रहते हैं मेरे पास मीटिंग के, तो इसमें जल्दी से सॉल्व करो। व्हिच वन हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 कंपाउंड्स के नाम बता रही हूँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ किसके साथ है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, और लिखें हम्म, 2 मिनट, और लिखें CH4 मीथेन, ठीक है, HCl HI HF और मीथेन, इन सब में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कब किन के साथ बनता है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स के साथ जो है होने पर हाइड्रोजन के आपको मिलेगा। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, अगर किसी को याद होगा तो वो जल्दी से इसको सॉल्व करके बता देगा कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एक ही आंसर है। जी बेटा, डी CH4। CH4 में कोई कभी इतना ताल्लुक होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। HF, माहीन ने दुरुस्त जवाब दिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। बेटा सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जिनके साथ जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद होता है। वो है फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि या तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे ऑप्शन में होता है, या अमोनिया होता यानी NH3, या फिर H2O होता। बिल्कुल सही माहीन, शाबाश। ठीक है, अब हमारे पास हमारी मीटिंग में 1 ही मिनट रहता है, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे अपने पास या तो नोट कर लो, और जिसने नोट नहीं किया है वो जल्दी से इसकी एक पिक्चर ले ले, ठीक है। मैं भी अपने पास पिक्चर ले लूँ, इसकी सेव कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है भाई, ये रहा, इसको हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। ओके जनाब, आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं अब, ओके। आपको 5 मिनट में भेजते हैं न्यू मीटिंग का लिंक। ये होपफुली सबने नोट कर लिया होगा, सबने नोट कर लिया अपने पास, सारे बच्चे लिख लो, अगर किसी ने नहीं किया है जल्दी से बता दें। हो गया सबके पास नोट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, ताकि मैं फिर मीटिंग एंड करूँ। ऑल डन, yes, noted, great. Okay, I'm ending this meeting and let you know with the second meeting in a while, inshallah.